हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने सारा बेसिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का। तो अब हम फर्स्ट चैप्टर के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आज जो हम कर रहे हैं वो है 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बेसिक में बताया कैसे करना है। अब इन सब के ऊपर हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो है 140। बहुत सिंपल सम है, देखने से ही पता चल रहा है। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से हमें पता है लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 2 के टेबल में जाएगा। 270। ओके, 70 से 2 के टेबल में जा रहा है। 3 2 6, 1 बच गया, वो लग गया यहाँ, ये बन गया 10, 10 चला गया, 2 5 10। ठीक है, पता है ना ये चीज कि हम उस पे चला के जो हमारा रिमेनिंग बच जाता है वो आगे कैरी ले जाते हैं। इसी तरह 35 जा रहा है, 5 7 होता है, तो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या हो गए, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। डन, वेरी इजी। नेक्स्ट हम देखते हैं 156। लास्ट में 6 है तो 2 के टेबल में जाएगा। 15 ये जा रहा है 14, 2 7 14, तो 1 बच गया, 1 कैरी को हम ले गए इधर, ये आ गया, ये बन गया 1 और 6, ये बन गया 16, 16 जाएगा 8 2 पे तो 78। ठीक है, फिर 8 आ गया, फिर 2 की टेबल में जाएगा। मैंने पहले ही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में बताया है कि कोशिश करना जितने छोटे से छोटे नंबर पे हम चला सके। ओके, तो 2 3 6, अब फिर कैरी बच गया, ये बन गया 18, 2 9 18, 39, 39 हमें पता है 13 3 होता है तो 3 के टेबल में चला जाएगा। वैसे भी 3 प्लस 9 कितना हो गया, 12, 12 3 के टेबल में आ रहा है तो ये जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 3 1, 3 3 एंड 3 3 9, 13, 13 अब प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं जाता, सिर्फ अपने टेबल में जाता है, तो ये आ जाएगा 13। तो इसी तरह 156 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, डन। नेक्स्ट हम पे चलते हैं 3825। अब हमें पता है कि लास्ट में ऑड नंबर है तो 2 की टेबल में ये नहीं जाएगा। 3 के टेबल में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे ऐड करते हैं डिजिट्स को। 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, 18 3 की टेबल में आ रहा है, यस आ रहा है, तो ये जो नंबर है ये 3 की टेबल में जाएगा। तो हम 3 से चला देते हैं, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ 6 आ गया, 8 में से 6 गए, बच गए 2, ये 2 चला जाएगा आगे कैरी में, तो पीछे क्या डिजिट है 22। अब 22 3 की टेबल में कहाँ आता है, 7 3 21। ठीक है, अब 21 हमने माइनस किया, 1 बच गया, आगे है 5 15, तो 7 3 5 15। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, लाइक दिस। 3 8 2 5, 3 की टेबल में चला आया, 3 1 3, 8 3 2 6, 2 ऊपर से उतारा 2, 3 7 21, 1 ऊपर से उतारा 5, 3 5 15, ये ओके। अब दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15, यानी कि 15 भी 3 के टेबल में जाता है, तो ये भी 3 के टेबल में जाएगा। आप इसे डिवाइड करके देख लेना, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। 3 4 12, फिर 3 2 6, 1 बच गया 15, 3 5 15। ओके, तो अब 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11, 11 3 की टेबल में नहीं जाता, तो ये नंबर 3 की टेबल में नहीं जाएगा। तो लास्ट में क्या आ रहा है 5, जब लास्ट में 5 या 0 है तो 5 की टेबल में जाता है, तो ये 5 की टेबल में जाएगा, तो 5 से चला देते हैं। 5 8 40, यहाँ बच गया 2, 2 आगे लगाया, ये बन गया 25, तो 5 5 25। अब 85, अगेन 85 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 5, बच गया 3,
3 और 5 35 यानी 7, ये आ जाएगा 17। अब 17 अगेन एक प्राइम नंबर है जो किसी टेबल में नहीं जाएगा, तो 3825 इसके प्राइम फैक्टर हो गए 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। ओके डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो सम है 5005, 5 + 5 10, 3 की टेबल में नहीं जा रहा, तो 5 लेकिन 5 की टेबल में चलेगा तो चलाते। हमें हमेशा छोटे टेबल से देखना है, जितने छोटे टेबल से चलाना हो सबसे पहले उसी से चलाना है। तो 5 1 5 0 0 5 1 5। अब मैम ये किस टेबल में जाएगा, यही आ रहा है ना माइंड में, बिल्कुल, क्योंकि 1 + 1 2 3 की टेबल में तो नहीं आ रहा। ठीक है, जब ऐसा नंबर आ जाए ना, हमें समझ नहीं आ रहा कौन से टेबल पे, तो आप कंटिन्यूसली, क्योंकि इवन नंबर पे जाए, इवन नंबर होगा लास्ट में तो 2 की टेबल में जाएगा। अब अगर लास्ट में ओड नंबर है तो हम ओड नंबर ही चेक करेंगे। तो 1 बाय 1 ओड नंबर चेक कर लो, जैसे कि 5 से हमने चेक कर लिया, आगे हम चेक करते हैं 7 से, करके देखते हैं 1007, सॉरी 1 7 1 7 3 0 7 4 28 2 1 7 3 21। तो 7 के टेबल में चला गया। ठीक है, चला देते हैं 7, ये आ जाएगा 143। अब जब ऐसा नंबर आ जाए ना, उसके बीच का नंबर साइड वाले दो नंबर का सम हो, तो वो ऑलवेज 11 के टेबल में जाता है। ये ट्रिक है देखने का, विजिबिलिटी टेस्ट का, कि आप ये देख लो कि अगर जैसे ये आ जाए 1 5 4 आ गया, तो 4 + 1 हो गया 5, तो इसका मतलब ये 11 के टेबल में जाएगा। तो ये भी 11 के टेबल में जाएगा, तो हम 11 से चला देते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 से नीचे वाले किसी टेबल पे तो ये जाएगा नहीं। अगर ये जा रहा होता तो इसका फैक्टर पहले से ही हमें पता चल जाता और हम पहले से चला लेते। अब 7 के आगे वाले टेबल पे जाएगा। 9 के टेबल पे आप देख रहे हो, ऐड करके हमें देखना होता है, जैसे 3 में देख रहे हैं, तो वो ये नहीं जा रहा, 5 + 3 8 हो गया, नहीं जा रहा। तो उसके आगे हमने 11 पे किया, 11 बन जा, ये आप ऐसे करके देख लो, चाहे 3 13। ठीक है, बाकी 11 बन जा 11, तो ये बच गया 3 3, आगे लग गया 33, तो ये 3 पे। अब 13 अगेन एक प्राइम नंबर है तो नहीं जाएगा, तो जो आपका है 5005, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आगे 5 × 7 × 11 × 13। ओके डन। चले नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट जो सम है 7429, ये पहले हम चेक कर लेते हैं 3 की टेबल में जा रहा है क्या। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, नहीं जा रहा। 3 की टेबल में ये नहीं जा रहा। 7 के टेबल पे भी देखो हमारे सामने ही है, 7 1 7 6 फिर 9 बच गया, तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, 7 पे भी नहीं जा रहा। 9 के टेबल में भी प्लस करके अगर 9 के टेबल में जा रहा होता तो 3 के टेबल में भी जाता, तो इसलिए वो भी नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं 11 से। 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 66 82 77 59 नहीं जा रहा। उसके बाद 11 के बाद 13 पे चेक कर लेते हैं, 7429, 13 2 जा 13 3 जा 52 65, 5 के टेबल में जाएगा 65, ये बच गया 992, 13 7 जा 91, आगे बच गया 19 जो कि नहीं जा रहा, तो ये इसमें भी नहीं जा रहा है। फिर 15 के टेबल में जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 नहीं आ रहा, तो 17 के टेबल में चेक करते हैं, 7429, 17 51 68, 17 4 जा 68 गया। ठीक है,
थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देती हूँ। 7429, 17 4 जा 68, ये आ गया 6, ऊपर से उतारा हमने 2, ठीक है। अब 17 3 जा 51, ये जाएगा 1 1 11, ऊपर से उतार लिया हमने 9, तो ये जा रहा है 7 7 जा 119, तो ये 17 के टेबल में चला गया, तो ये आ जाएगा 4 3 7, 17 के टेबल में ये आ गया। अब हमें पता है ये 17 के टेबल में या तो जाएगा, उससे पीछे के टेबल में किसी में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कोई इसका फैक्टर इसके पीछे का होता तो वो पहले आ गया होता, ठीक है। तो हमें अब इसके आगे ही चेक करना है, पीछे नहीं चेक करना। ओके, तो हम 17 से पहले करके देखते हैं, यहीं पे पता चल जाएगा। 17 2 आ रहा है 34, वो बच जाएगा 997, जो कि नहीं जा रहा 17 के टेबल में। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसे आगे का टेबल, यानी कि हम क्या करते हैं 19 4 3 7, 19 का टेबल, 19 2 जा 38, ओके, ये आ जाएगा 5 7, 19 3 जा 57 गया, ठीक है। 19 ये आ जाएगा 23, अब 23 तो खुद एक प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं जाता, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसे चलाओ 23। तो इस तरह से 7429 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 17 19 एंड 223। ओके डन, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने किया है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ध्यान रखना प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसमें आपको इवन नंबर आएगा तो 2 के टेबल में जाएगा ही जाएगा, तो बात खत्म है। अगर ऑड नंबर आएगा तो हम सिर्फ ऑड नंबर पे चेक करेंगे, और जब एक पे हमने सारे चेक कर लिए हैं तो पीछे नहीं जाना है, क्योंकि हम उन पे चेक करके आए, अगर फैक्टर होगा तो वो पहले ही आ गया होगा। ओके